सर्वेभ्यो नमो नमः। आज 8वीं कक्षा के इस पहले कालांश में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वर्ष द्वितीया तृतीयो भागः 8वीं कक्षा में पाठ्यपुस्तक चलेगी। जैसे पिछली कक्षाओं में प्रथमा पाठ से पहले मंगलम होता था, इसी तरह इस वर्ष भी प्रथमा पाठ से पहले मंगलम नाम का एक पाठ रखा गया है, जिसमें 2 श्लोक रखे हुए हैं। 2 श्लोक क्या, ये मंत्र हैं, वेद के मंत्र। इनको हम लोग पढ़ करके और वहीं से शुरुआत करेंगे। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरं च गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयतेभिषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं यविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। फिर से देखें एक बार। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयतेभिषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं यविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ये शुक्ल यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, आप इनको इस तरह पढ़ने का अभ्यास करें। हम अपने मन को शुभ संकल्प वाला बनाने के लिए परमेश्वर से इसमें कामना करते हैं। अब बच्चों, हम प्रथमा पाठ की तरफ चलेंगे। प्रथमा पाठ पिछले वर्ष भी आपका सुभाषितानि नाम का पाठ था। इस वर्ष भी सुभाषितानि नाम पाठ से ही शुरू हो रहा है। सुभाषितानि के विषय में तो आप जान ही चुके हैं। सु मतलब अच्छे, भाषितानि मतलब वचन। सुभाषितानि शब्द का अर्थ होगा अच्छे वचन या अच्छे कथन। क्योंकि इस पाठ में बहुत 3 से ज्यादा श्लोक रखे गए हैं, इसलिए एक न कह करके सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि। सुभाषितम मतलब एक, सुभाषितानि मतलब 2 और सुभाषितानि मतलब बहुत से सुभाषित। तो इसमें 7 सुभाषित श्लोक संकलित हैं, इसलिए पाठ का नाम रखा गया है सुभाषितानि। सबसे पहले हम प्रथम श्लोक को पढ़ते हैं। आप भी इसी तरह उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान से सुने। पढ़ते समय आप लोग अपनी पुस्तक, साथ में पेपर, कलम, पेंसिल ये सब रखा करें। जहां पर आपको आवश्यकता लगे उसको नोट करें, जिससे कि आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल सके। पहला श्लोक देखेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। फिर से देखें। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अब ध्यान से शब्दों का पहले अर्थ आप देखते चलें। जहां संदेह है, संदेह समझते चलें और उनको अच्छी तरह से समझ लेंगे, तभी हम इनको अच्छी
अच्छे रूप में पढ़ करके उसका हृदयंगम कर पाएंगे। देखो लिखा है गुणा गुणज्ञेषु, गुणाः गुणज्ञेषु। यहाँ गुणाः के बाद विसर्ग है, किंतु यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि विसर्ग के बाद ग फिर आया है तो उसका लोप हो गया है। ये जो है अगर हम अलग से देखेंगे तो ये शब्द मिलेगा आपको, यहाँ रहेगा इस तरह से गुणाः, और आगे एक ग आने के कारण इस विसर्ग का लोप हो गया है, लेकिन अलग होगा तो गुणा ही रहेगा। फिर यहां पर देखेंगे गुणा भवंती लिखा हुआ है, ये भी गुणा शब्द ही है, ये विसर्ग का आगे भ आने के कारण लोप हो गया है। तो गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवंती, ये अब यह कविता के रूप में है, कहीं पर कर्ता कहीं है, कर्म कहीं है, क्रिया कहीं है। इनको जब हम क्रम से लिख देते हैं तो उसको अन्वय कहते हैं। इसको जैसे क्रम से बनेगा गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, यहाँ तो क्रम से ही है। गुणाः मतलब गुण बहुत सारे जो बहुवचन में है, गुणज्ञेषु मतलब गुण को जानने वालों में, गुणाः गुण, भवन्ति मतलब होते हैं। दूसरा देखेंगे ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति भवन्ति दोषाः। ते ते का मतलब होता है वे, सहतवते, वे कौन, वे गुण। निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को प्राप्त करके, निर्गुण मतलब जिस मनुष्य के पास कोई गुण नहीं रहता, अर्थात किसी मूर्ख मनुष्य के पास या गुणहीन मनुष्य के पास, प्राप्त मतलब पहुंच करके, भवन्ति दोषाः हो जाते हैं दोष। अब क्रम से कर दें तो ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति, वे निर्गुण मनुष्य के पास पहुंचकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोयाः, सुस्वाद मतलब अच्छे स्वाद वाले, यहाँ पर एक वाह अधिक आ गया है, मिसप्रिंट है। सुस्वादु तोयाः, अच्छे स्वाद वाले, तोय मतलब पानी, जिनके पानी का स्वाद बहुत अच्छा होता है, वे नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः बहुवचन में, नदियां प्रभवन्ति निकलती हैं। जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं तो उनका पानी बहुत स्वादिष्ट होता है, किंतु समुद्र मासाद्य, यहाँ पर भी देखें दो शब्द हैं, समुद्र, समुद्रम आसाद्य, ये मिलकर के हो गया है समुद्रम आसाद्य, मिलकर समुद्र आसाद्य, समुद्र में आसाद मतलब पहुंच करके। भवन्त्यपेयाः, ये भवन्त्यपेयाः जो दिख रहा है आपको, इसमें भी दो शब्द हैं, भवन्ति और अपेयाः, नीचे फिर से आपको हम नोट में दिखाएंगे। यहाँ पर भवन्ति मतलब हो जाती हैं, अपेय मतलब पीने योग्य नहीं, मतलब नद्यः मतलब नदियां, सुस्वाद तोयाः प्रभवन्ति, अच्छे स्वादिष्ट पानी वाली ही निकलती हैं। जब नदियों का उद्गम होता है तो उनका पानी बहुत अच्छा रहता है, किंतु समुद्र में पहुंच करके उनका पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। जानते हैं क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए बहुत खारा पानी हो जाता है तो कोई उस पानी को नहीं पी सकता है। इस तरह से इनका शब्दार्थ है। हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर शब्दार्थ को क्रम से मैंने यहाँ पर नोट किया है, आप इसको देख सकते हैं। हाँ, इसको मिटा देते हैं जो, हाँ, ये अभी रेस कर दिए। अब हम चलते हैं यहाँ, गुणा गुणज्ञेषु, ये बताया आपको मैंने, इसका संधि विच्छेद हुआ गुणा धन गुणज्ञेषु। तो गुणज्ञेषु शब्द का अर्थ हुआ गुणवानों में। गुणा भवंती भी अलग अलग कर देंगे तो गुणा धन भवंती, गुण होते हैं। इसी तरह फिर निर्गुणम गुणहीन मनुष्य को, प्राप्त मतलब प्राप्त करके, सुस्वाद तोया अच्छे स्वाद वाली, प्रभुवंती मतलब उत्पन्न होती हैं, और ये समुद्र मासाद्य फिर यहाँ आपको मिल गया, इसको अलग अलग किया मैंने, समुद्रम धन आसाध्य, समुद्र में पहुंच करके, आसाध्य मतलब पहुंच करके,
ये लिखा हुआ है आसाद मतलब पहुंचकर या प्राप्त करके। भवंत्य अपेयाह में दो शब्द भवंती और अपेयाह होती है पीने योग्य, न मतलब नहीं। इस तरह ये कठिन शब्द हैं, इनका अर्थ अगर हम समझ लेते हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं शब्द का अर्थ समझने में। अब देखें यहाँ पर शब्दों का अर्थ लिखा हुआ है, भावार्थ मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया है, आप अच्छे से इसको देखें। गुण गुणवान मनुष्यों के पास रहते हैं तो गुण बने रहते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। गुण गुणवान व्यक्तियों के पास रहते हैं तो गुण बने रहते हैं, किंतु वे गुणहीन व्यक्तियों के पास पहुंचकर दोष बन जाते हैं। जिस तरह नदियां जब उत्पन्न होती हैं तो उनका पानी बहुत स्वादिष्ट होता है, किंतु समुद्र में पहुंचकर उनका पानी खारा हो जाने के कारण पीने योग्य नहीं रहता। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसका ये मतलब है कि उस श्लोक में ये शब्द नहीं है, लेकिन अर्थ समझने के लिए इन शब्दों को वहां पर बिना जोड़े स्पष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से फिर एक बार देख लें। गुण गुणवान व्यक्तियों के पास रहते हैं तो गुण बने रहते हैं, किंतु वे गुणहीन व्यक्तियों के पास पहुंचकर दोष बन जाते हैं। जिस तरह नदियां जब उत्पन्न होती हैं तो उनका पानी बहुत स्वादिष्ट होता है, किंतु समुद्र में पहुंचकर उनका पानी खारा हो जाता है। इस तरह से इसका हमने भावार्थ भी समझ लिया। आप श्लोक, भावार्थ, शब्दार्थ ये अपनी कॉपी में लिखेंगे। कॉपी उसी तरह पहले जैसा 200 पृष्ठ की बनेगी जैसे पिछले साल आप बनाए थे। पहले इंडेक्स रहेगा, उसके बाद पहले पेज में आप लोग मंगलम के दोनों मंत्रों को अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिख लेंगे। फिर प्रथमा पाठ प्रारंभ करेंगे। उसमें इस तरह से पहला पाठ हमने पढ़ा, पहला श्लोक पढ़ा। अब देखें द्वितीय श्लोक का हम पहुंचते हैं हम सब। उच्चारण देखेंगे ध्यान से। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पोच्छ विषाणहीनः तृणं न खादान्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। फिर से ध्यान से देखेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पोच्छ विषाणहीनः तृणं न खादान्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। ध्यान से देखें, कई शब्द एक साथ मिलकर के सामासिक पद बन गए हैं। इनका उच्चारण करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से उनका प्रयोग कर सकते हैं। ये साहित्य संगीत कला विहीन, इसमें 3 शब्द हैं। साहित्य, संगीत, कला, इनसे विहीन। साहित्य, संगीत और कला से रहित, विहीन मतलब जिसके पास नहीं है। साहित्य मतलब जिसमें कहानी, श्लोक, गद्य, पद्य, निबंध इत्यादि के ग्रंथ जिसमें तिरोहित रहते हैं वह साहित्य है, जिसमें रखे जाते हैं। और संगीत तो जानते हैं, जिसमें नाट्य है, नृत्य है, वाद्य है और गान है, ये साहित्य संगीत में आते हैं। कला, तरह तरह की कलाएं, तरह तरह के आर्ट्स जिसको आप लोग कहते हैं, वह भी कोई न कोई होनी चाहिए मनुष्य के पास। अगर कुछ भी नहीं मनुष्य के पास, इनमें से तीनों में से कुछ नहीं है, तो वह एकदम से मनुष्य तो कहा ही नहीं जा सकता। उसको फिर क्या कहेंगे? कहा कि साक्षात पशु, पशु के समान नहीं बल्कि साक्षात मतलब एकदम
पूरा पूरा पशु ही है, पशु से और उस मनुष्य से कोई अंतर नहीं है। तो कहे कि पशु और मनुष्य में केवल थोड़ा सा अंतर, वह कैसा पशु है? पुच्छ विषाणहीन है। दो चीज उस जानवर के पास, पशु के पास नहीं है। क्या क्या? एक तो पुच्छ और दूसरा विषाण। पुच्छ का मतलब होता है बच्चों पूंछ, पुच्छ का मतलब है पूंछ, और विषाण का मतलब है सींग। पुच्छ विषाणहीन है मतलब जिसके पास न तो पूंछ है और न सींग है, ऐसे जानवर के समान वह मनुष्य है। मतलब एकदम मनुष्य, वह जानवर ही है, केवल सींग और पूंछ नहीं है। और उसकी विशेषता क्या है? तृणम न खादन नपि जीवमानः। तृणम मतलब घास, न मतलब नहीं, खादन नपि, ये देखो खादन नपि शब्द जो दिख रहा है, इसमें दो शब्द मिलकर के बने हुए हैं। खादन नपि जो दिख रहा है आपको, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, खादन और अपि। खादन मतलब खाता हुआ, अपि मतलब भी। खादन अपि खाता हुआ भी, जीव माना जीवित रहता है, न मतलब नहीं, खादन अपि न पहले आया हुआ है। तद भाग ध्येयम, इसको भी अगर हम अलग अलग करेंगे तद भाग ध्येयम को, तो इसमें तत् है और भाग ध्येयम है। ये देखिए, तत् का मतलब होता है वह, और भाग ध्येयम का मतलब होता है भाग्य। तत् भाग ध्येयम। परमम का अर्थ होता है सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ। पशु नाम मतलब पशुओं का। इसका अर्थ हुआ कि वह जो मनुष्य रूपी पशु है, बिना सींग पूंछ वाला पशु है, वह घास नहीं खाता है, जबकि सभी पशु घास खाते हैं। तो तृणम न खादन अपि, घास न खाता हुआ भी जीवमान है, जीवित रहता है। तो वह वह पशुओं में सबसे अच्छे भाग्य वाला माना गया। परमम भागधेयम, उसका भाग्य सभी मनुष्यों में बहुत अच्छा होता है, भाग्यशाली है वो, कि घास नहीं खाता है फिर भी जीवित रहता है। तो फिर से देखें आप, जिसके पास साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं है, वह मनुष्य एकदम पशु है। वो ऐसा पशु है जिसके पास पूंछ और सींग नहीं है, और वह बिना घास खाए हुए भी जीवित रहता है। बाकी पशुओं को तो घास खाना पड़ता है, वह दाना खाता है, केवल यही अंतर है। तो यह पशुओं में उसका भाग्य इसीलिए बहुत अच्छा है कि वह दाना खाता है। तो पर यह उसका, तो कहने का यह मतलब हुआ कि मनुष्य जानवर ही है, वह मनुष्य मनुष्य कहने का अधिकारी नहीं है। इसलिए हमें विद्या प्राप्त करना चाहिए, साहित्य, संगीत, कला का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान के द्वारा ही तो मनुष्य पशुओं से अलग होता है। तो बुद्धि विवेक अगर नहीं आया, तो वह मनुष्य मनुष्य नहीं होगा, वह पशु के समान होगा। यह इसके कहने का मतलब है। देखें, इसका शब्दार्थ मैंने नीचे आपको लिखकर समझाने का प्रयास किया है। ये साक्षात, साक्षात मतलब एकदम, साक्षात बिल्कुल एकदम। हाँ, इसके बाद है पुच्छ विषाणहीन है। पुच्छ विषाणहीन है मतलब बिना पूंछ और सींग वाला। तृणम का मतलब हुआ घास, और खादन ये दो शब्द हैं, खादन और अपि। खादन अपि मतलब खाता हुआ भी। खाता हुआ भी, जीव मान मतलब जीवित रहता हुआ। और उसके आगे है तद भाग ध्येयम, उसका भाग्य। परमम पशु नाम, सबसे अच्छा माना गया पशुओं में। तद भाग ध्येयम, यह है इधर। परमम मतलब सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ माना गया है।
इस तरह से इसका हमने शब्दार्थ आपको बता दिया। अब भावार्थ देखें। शब्दार्थ में देख लें। साक्षात मतलब एकदम पुच्छ विचारहीन, मतलब पूंछ और सींग से रहित। तृणम मतलब घास, खादा न खाता हुआ। भाग मतलब भी, जीवमानः जीवित रहता हुआ। भागधेयम मतलब तत्भागधेयम में संधि कर विच्छेद होगा, तत्भागधेयम। परम मतलब सबसे अच्छा। अब हम इसका भावार्थ समझेंगे बच्चों। जिस मनुष्य के पास साहित्य, जिस मनुष्य के पास साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं होता, वह बिना सींग और पूंछ वाला पशु है। वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है, इसलिए पशुओं में उसका भाग्य सबसे अच्छा है। यह इसका भावार्थ हो गया। तो शब्दार्थ और भावार्थ हमें लिख लेना है, कॉपी में इनको लिखना है, जिससे कि हम बाद में इसका शब्दार्थ और भावार्थ अपने आप समझ सकें। ये जो मैंने निशान बनाया था इसको डिलीट कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमार्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। फिर से देखें। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमार्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। अब हम इनके शब्दों पर ध्यान देंगे, क्योंकि बिना शब्द देखे, बिना समझे तो हम उसका अर्थ समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए लुब्धस्य मतलब होता है लालची मनुष्य का। नश्यत मतलब नष्ट हो जाता है। यशः मतलब होता है यश, कीर्ति, अच्छा नाम। और पिशुनस्य आगे शब्द है। पिशुनस्य मतलब हुआ चुगलखोर की, जो एक दूसरे की चुगली करता फिरता है। मैत्री मतलब मित्रता या दोस्ती। नष्टक्रियस्य जिसकी क्रियाएं नष्ट हैं, जिसके कार्य बहुत खराब हैं, इस अर्थ में है। कुलम अर्थ परस्य, इसमें कुलम अर्थ परस्य अगर हम देखें तो इसमें कुलम और अर्थ परस्य दो शब्द हैं। तो नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसकी क्रियाएं नष्ट हैं, जो खराब कार्य में लग गया है, उसका पूरा वंश नष्ट हो जाता है। और अर्थ परस्य, अर्थ पर मतलब है जो केवल धन की इच्छा करता है, हमेशा किसी भी तरह से धन की प्राप्ति हो जाए, ऐसे मनुष्य का धर्म मतलब धर्म नष्ट हो जाता है। फिर विद्या फलम, विद्या का फल जो है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसका फल नष्ट हो जाता है। किसका? व्यसनी ने, है बुरी लत करने वाले का। किसी की आदत अगर किसी खराब कार्य में लग गया है तो उसका जो विद्या का फल है वह नष्ट हो जाता है। यह नश्यति शब्द शब्द के साथ जोड़ना है। जो पहला ये नश्यति शब्द दिया है, यह क्रिया सबके साथ लगेगी। कृपणस्य मतलब कंजूस की, जो बहुत कम पैसा खर्च करता है, भले ही उसके पास रहे। सौख्यम मतलब सुख उसका खत्म हो जाता है, वह अपने पैसे से कुछ भी सुख नहीं प्राप्त कर पाता। और राज्य मतलब ना, राज्य नष्ट हो जाता है। किसका? नराधिपस्य लिखा। नर और अधिपस्य दो शब्द है। नराधिप मतलब होता है राजा, जो सभी मनुष्यों का देख रेख करने वाला होता है। तो राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। कैसे राजा का? प्रमत्त सचिवस्य, सचिव मतलब मंत्री, और प्रमत्त मतलब
एकदम मतवाले हैं, जो अपने मद में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, मनमाने कार्य करते हैं। तो जिसके राज्य में मनमानी कार्य करने वाले मंत्री हो जाएं, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यह शब्द हम देखें तो शब्द देख करके इनके अर्थ समझ लिए कि इस इतने शब्दों का ये अर्थ होता है। तो जब तक शब्दों का अर्थ हमें पता नहीं चलेगा, जानेंगे नहीं, तब तक तो हम श्लोक का अर्थ समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहला काम है इसमें हम सभी शब्दों का अर्थ जानें। सभी शब्दों का अर्थ जानें। अर्थ जानेंगे तभी हम उसको आगे बढ़ पाएंगे, उसमें समझ पाएंगे। जब अर्थ आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर क्या अर्थ बनाएंगे? सोचते रहेंगे कोई बता दे या कुछ कर दे। इसलिए शब्दों का अर्थ खुद पहले एक एक शब्द का अर्थ जब जाने रहेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब आगे हम देखें, शब्दों का एक एक शब्द का अर्थ भी इधर बता रहे हैं, देखें ध्यान से। ये है लुब्धस्य, लोभी का, नश्यति, नष्ट हो जाता है। यश मतलब कीर्ति, पिष्णस्य चुगलखोर की, मैत्री मित्रता, कुलम वंश, अर्थपरस मतलब धन की इच्छा रखने वाले की, सौख्यम का मतलब है सुख, और व्यसनिनः मतलब बुरी लत वाले की। आगे देखें, कृपणस्य मतलब कंजूस की, प्रमत्त सचिवस्य मतलब जिसके सचिव या जो मंत्री हैं प्रमत्त मनमानी इच्छा से कार्य करने वाले हों, ऐसे की। नराधिपस्य मतलब नरधन अधिपस्य राजा की। इन शब्दों का अर्थ अगर हम लोग समझ रहे हैं तो इनका अब अर्थ पूरा भावार्थ जानने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। आगे देखते हैं इनका भावार्थ कैसे होता है। लालची मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है। उसके बाद लुब्धस्य यशः नश्यति, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, अर्थात जो अनुचित कार्य करने वाला है उसका वंश नष्ट हो जाता है। आगे, केवल धन प्राप्ति में मन लगाने वाले मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वाले मनुष्य की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और जिस राजा के मंत्री मनमानी इच्छा से कार्य करते हैं उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इस तरह ये पूरे श्लोक का भावार्थ हो गया। तो शब्दार्थ हम लिख लेते हैं सबसे पहले। शब्दार्थ लिख करके फिर हम उसका भावार्थ लिखते हैं। इस तरह आपको भी अपनी कॉपी में शब्दार्थ पहले लिखना होगा, शब्दार्थ लिखने के बाद फिर भावार्थ लिखना होगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे इधर, हम पेज थोड़ा खिसकाते हैं। ये अब ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह से अनुक्रमण क्या भी हमको बनानी है। ये हमेशा इंडेक्स रहता है और अपना इससे पता चलता है किस तरह हम लोग अपना कार्य करते हैं। सबसे पहले अनुक्रमण क्या, पिछले साल जैसा, फिर क्रमांक, उसके बाद दिनांक, फिर पाठ, श्रेणी, फिर अध्यापकस्य हस्ताक्षराणि, और उसके बाद रहेगा अभिभावकस्य हस्ताक्षराणि मतलब अभिभावक के हस्ताक्षर। इस तरह से देखें ठीक से, ये इतने कॉलम इसमें बनेंगे। आप अपनी कॉपी में सबसे पहले इस तरह से बना लेंगे, फिर जब जरूरत आएगी तो उसको आप अपने अनुसार बढ़ाते जाएंगे। जैसे क्रमांक में 1 लिख दिया, दिनांक जब पढ़ाएंगे दिनांक डाल दिया आप, पाठ में प्रथमा पाठ है, जो पाठ में यहाँ पाठ लिख देंगे, और उसके बाद श्रेणी में हम देखेंगे उसमें आपको ए बी सी डी कुछ जो होगा यहाँ दे देंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा।
और यहाँ पर एक भाग हस्ताक्षर करेंगे। इस तरह से 1 फिर 2 3 इस तरह से हम इसको क्रम से बढ़ाते जाएँगे। तो आप जब इसको लिख लेंगे, ऊपर का जो दिया हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, तभी आपका कार्य पूरा हो पाएगा। ध्यान देंगे, पिछले साल जैसा 200 पृष्ठ की कॉपी बनाएँगे और पहले इंडेक्स बनाएँगे, उसके बाद मंगलम लिखेंगे। आज हम लोगों ने प्रथमः श्लोकः, द्वितीयः श्लोकः और तृतीयः श्लोकः का शब्दार्थ, भावार्थ अच्छी तरह से समझा। इसी तरह से अगले दिन फिर हम चौथे श्लोक से शुरू करेंगे। आप इसको अच्छे से इस पाठ को तैयार कर लेंगे। आज का जो लेसन था, जो आपको पढ़ाया, कॉपियाँ हैं तो उसमें नोट कर लीजिए। अगर उपलब्ध नहीं हो पाई है किसी कारणवश, तो आप रफ में लिख लें, जैसे ही कॉपी मिले आप उसमें नोट कर लेंगे, जिससे क्रमशः हमारे ये पाठ चलते रहेंगे। आप सब इसी तरह प्रतिदिन जैसे ही मिले लेसन अच्छे से पढ़ते जाएँ। यदि आपके मन में कुछ डाउट हो, तो ज़रूर व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसको पूछ सकते हैं। आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद।